गृह मंत्री विजय शर्मा ने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जीएसटी में की गई बड़ी छूट और हाल ही में हुए नक्सल विरोधी अभियान पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए 5 लाख से 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगाने का निर्णय लिया है। शर्मा ने बताया कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने से पहले भारत में 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार के सेस लागू थे, जिनसे आम जनता और उद्योग जगत दोनों ही परेशान रहते थे। इसके अलावा राज्य सरकारें मनमाने ढंग से कर लागू कर देती थी। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष सरकार ने 12 लाख सालाना आय पर टैक्स नहीं लगाने का निर्णय लिया था। अब और सुधार करते हुए जीएसटी में 4 स्लैब की जगह केवल 2 स्लैब रखे गए हैं। सभी उपयोगी वस्तुओं पर कर शून्य कर दिया गया है और अनेक उत्पादों में कर 10% तक कम कर दिया गया है। उन्होंने इसे जनता के लिए राम राज्य लाने वाला कदम बताया है। उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि 2017 में जीएसटी करदाता 66.5 लाख थे, जो 2025 में बढ़कर 1.51 करोड़ रुपए हो गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 22.8 लाख करोड़ रुपए रहा, जो मात्र 4 वर्षों में दुगना हो गया। इस सुधार से वस्त्र उद्योग को विशेषकर निर्यात के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। हस्तशिल्प की कम दरें कारीगरों की आजीविका को समर्थन देंगी, भारतीय विरासत को संरक्षित करेंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएंगी। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में स्पष्ट वर्गीकरण से विवाद कम होंगे तथा निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा को भी विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि खाने पीने की चीजें अब सस्ती हो गई हैं, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। मतलब इसको कौन बेहतर नहीं कहेगा, मैं जानना चाहता हूँ। वो गब्बर सिंह टैक्स करने वाले कहाँ गए, उनको समझना पड़ेगा। किस तरीके से देश में ऐसी अर्थव्यवस्था लागू हो रही है जो 5 लाख से बढ़ा करके सीधा 12 लाख रुपए तक कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा आपके इनकम पर। ये व्यवस्था खड़ी हो गई देश में। ये व्यवस्था खड़ी हो गई कि 4 स्लैब में लगने वाला जीएसटी अब 2 स्लैब में लगेगा, 5% और 18%। इन 2 विषयों पर लगेगा। ये कितना बड़ा चेंज है भाई। हमारे देश में टैक्स पेयर्स बढ़े हैं और अगर टैक्स पेयर इसी तरह बढ़ गए, मान लें आप कोशिश करें 5 करोड़ 6 करोड़ टैक्स पेयर हमारे देश में हो जाएंगे, तो देश की आर्थिक स्थिति ही बदल जाएगी। हमारा देश ऐसे गरीब नहीं है भाई। सरकारों के पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए नहीं होते हैं कि सही टैक्सेशन सिस्टम नहीं है। सही लोग टैक्स का अगर भुगतान शुरू कर देंगे पूरे के पूरे लोग, तो हमको ये मिल जाएगा कि आने वाले समय में राज्यों को भी बहुत लाभ इसमें आ जाएगा, केंद्र को भी आ जाएगा। बहुत सारा संसाधन डेवलप हो जाएगा देश का और लोगों पर लगने वाले टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही कम हो जाएंगे अगर बेस बढ़ जाएगा। टैक्स डेफिनेटली पड़ेगा, सब में पड़ेगा। देखिए, आपने स्वास्थ्य की चीज़ों में जीएसटी लगभग 0 कर दिया गया अभी, और खाने पीने की सारी चीज़ों को 5% के स्लैब में रखा गया। तो घर में, किचन में, खाने पीने की चीज़ों में इसका सब में फ़र्क आने वाला है। और तब डोसा भी आप खाते तो पहले 18% टैक्स जीएसटी देते थे। आप ध्यान करो, 100 रुपये का डोसा अगर हुआ 118 देते तो बड़ा मने कष्ट होता था। अब वो डोसा जो है आपको 105 में ही होगा। नक्सल मुद्दे पर गृह मंत्री ने कहा कि गरियाबंद जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों को बड़ी सफलता मिली है। इस कार्रवाई में 10 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें कई बड़े नेता भी शामिल हैं। उन्होंने शिक्षकों की हत्या पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी शिक्षक की हत्या करेगा उसे किसी भी प्रकार की पुनर्वास नीति में शामिल नहीं किया जाएगा। पुलिस भर्ती के सवाल पर विजय शर्मा ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 5 सालों में एक भी पुलिसकर्मी की भर्ती नहीं की थी, जबकि वर्तमान सरकार लगातार पुलिस बल को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और भर्ती प्रक्रिया नियमित रूप से जारी है। इस दौरान गृह मंत्री ने विश्वास जताया कि सरकार की इन नीतियों और सख्त रुख से न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि राज्य में शांति और विकास भी सुनिश्चित होगा। 2 जवान आईडी ब्लास्ट में उनका पैर हताहत हुआ है, वो रायपुर एयरलिफ्ट किए गए हैं। और साथ ही साथ समानांतर एक और चीज़ है कि मैनपुर थाना क्षेत्र में, गरियाबंद जिले में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर हुआ, जिसमें लगभग 10 नक्सली मारे जाने की खबर है, न्यूट्रलाइज होने की खबर है, और इसमें कुछ बड़े कैडर भी होने की संभावना है। मैं
खुद ही दुखी हूँ इस बात को लेकर के कि शिक्षा दूतों की हत्या हो जा रही है। 10 शिक्षा दूतों की हत्या अब तक हो चुकी है। इसके लिए कहा है हम लोगों ने कि जो शिक्षा दूतों की हत्या करेंगे वो किसी भी तरह से पुनर्वास के पात्र नहीं होंगे और उनका चिन्हांकन करके दंड दिया जाएगा, चिन्हांकन करके दंड दिया जाएगा। और इसमें आपसे कहना ये चाहता हूँ कि कोई ये ना समझे कि पता नहीं चलता है, सब पता चलता है। और अब गांव-गांव में अगर कोई गांव में घुस करके ऐसी हत्याएं कर रहा है तो वो क्या कर रहा है आप सोच सकते हैं। फिर ऐसे विषय को तो समापन करना ही पड़ता है। अब राहुल क्या कहते हैं मतलब आप खुद भी समझ सकते हैं भाई, उसको छोड़िए उन बातों। घटनाएं जो हुई हैं, जैसे राजनांदगांव की जो घटना है, उस घटना में दोषी पकड़े गए हैं, सारे दोषी पकड़े गए हैं। पुलिस ने अपना काम किया, घटना हो गई परंतु पुलिस ने अपना काम किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फिल्म में गया था उस फिल्म से उनको क्या दिक्कत है? अगर किसी फिल्म में भारत में हुए किसी घटनाक्रम का उल्लेख है तो उनको क्या दिक्कत हो रही है? क्या ऐसी फिल्में नहीं होनी चाहिए? क्या देश के ऐसे विषयों को बताने वाली फिल्में नहीं होनी चाहिए? उनको फिल्म से क्या दिक्कत है? बाकी जिससे ये है कि राजनांदगांव का तो उसमें लोग पकड़े गए। मैंने अगर कहीं ईश्वर न करे प्रदेश देश में कहीं और कुछ होता है तो सारी सरकारें आपस में मिलकर के काम करती हैं। अच्छा उदाहरण है, अपने लोग हैं। छत्तीसगढ़ कोई भारत से अलग थोड़े ना है, या गुजरात भारत से अलग थोड़े ना है। तो अगर ऐसा है तो परस्पर सहयोग की भावना है, इसको इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए और बहुत अच्छा है। कोई गुजरात ही नहीं भाई, हम भी सहयोग करते हैं जिसको जब आवश्यकता हो। एक तो रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली शीघ्र लागू करने वाले, और पिछली सरकार ने 5 वर्षों में सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी नहीं की थी। अपनी ली हुई परीक्षा में भी वो नियुक्तियां न कर पाए थे। 5 वर्षों में कांस्टेबल की भर्तियां नहीं की थी। सारा बल कम हुआ है और उस बल को भरने का काम अभी किया जा रहा है। उनको भर्ती करके 950 सब इंस्पेक्टर्स तैयार किए जा रहे हैं। लगभग 10,000 कांस्टेबल्स, जो होमगार्ड और सीएफ को मिलाकर के 10,000 कांस्टेबल्स तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अन्य दिशाओं में भी काम करके इसको कर रहे हैं। चाकूबाजी है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसमें संयम की भी ज़रूरत है लोगों को। ड्रग्स के बहुत बड़े विषय को पकड़ा गया है। ये 5-6 साल पहले छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई थी इसकी, और ड्रग्स के एक माने बड़े रैकेट को पकड़ा गया है। इसमें जो उपयोग करता है उसके भी सैकड़ों लोगों की सूची है, वह भी सूची बनी है। उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी काम करेंगे। साथ ही साथ ड्रग्स के विषय को लेकर के जिस तरीके से हो रहा था, अब एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करके उनके प्रॉपर्टी अटैच करके, मतलब कोई ड्रग का काम कर ले, पैसे बना ले और 4 महीना जेल से वापस आ जाए, ऐसे नहीं चलेगा। अब उनके प्रॉपर्टी भी अटैच किए जाएंगे और उसको उस प्रॉपर्टी का जो उस ड्रग के पैसे के उपयोग से बनाया है उसका उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। इस प्रक्रिया पर भी काम कर रहे हैं। बड़ी सफलता रायपुर पुलिस को मिली। जिला ही नहीं मैडम जी, इसमें पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ कि पूरे देश में टैक्स पेयर्स बढ़ने चाहिए। टैक्स पेयर्स बढ़ जाएंगे तो टैक्स कम हो जाएगा और संसाधन अधिक उपलब्ध होने से काम अच्छा हो जाएगा। अब आप जो स्पेसिफिक केस कह रही हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, कोई ले जाकर पुलिस पे देगा तो जरूर काम होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।